राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जो मैं मंगला गौरी का आज पूजन की हूँ, तो उसमें मैं अभी ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, 2-3 घंटे हो चुके हैं पूजा मुझे किए हुए। तो अभी इस चौकी को हम लोग किस प्रकार से उठाएंगे और इस चौकी का हम लोग क्या क्या करेंगे, सारी सामग्री को हम लोग को क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो गाइस, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कलश को डुला देंगे कि जो भी देवी देवता हैं वो जो कलश में विराजमान हुए हैं, तो सिर्फ गौरी गणेश माता लक्ष्मी जी हमारे घर में सदैव विराजमान रहे, बाकी देवता अपने जगह पे जाएं और फिर जब मैं पूजा के लिए आवाहन करूंगी तो वो फिर से आए। तो इस प्रकार से करके हमें कलश को डुला देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी सिर्फ हम लोग प्रसाद उठाएंगे और ये जितनी भी सामग्री है सभी कुछ जो चढ़ा हुआ है ये हम लोग सारी चीज़ों को कल उठाएंगे। तो अभी मैं प्रसाद को अर्पूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये खीर और ये मेवा और यहाँ पे भी मैं प्रसाद का जो भोग लगाई हूँ, तो इस थोड़ी देर आधा 1 घंटा के बाद हम लोग यहाँ से इस प्रसाद को उठा लेंगे और बाकी चीज़ों को इसी प्रकार से रहने देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो मैं आरती की हूँ, तो ये दीपक सारी दीपक बुझ चुकी है। तो अभी मैं सिर्फ प्रसाद यहाँ से उठा लूँगी और उठाने के बाद कल इस सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी। फिर से इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कल हमें किस प्रकार से करना है, इन सारी सामग्री का हमें क्या करना है और कैसे इस चौकी को उठाना है। तो वो सारी वीडियो में कल आप गाइस इस प्रसाद को इस तरह से अरप लेंगे, 3 बार जल गिराकर अरप लेंगे और इसको अभी हम यहाँ से उठा लेंगे। और फिर मैं कल सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सारे सामान को हम लोग क्या करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से ये प्रसाद उठा लेती हूँ और इसको घर में आप सभी को दे सकते हैं और आप खुद भी ग्रहण करें, जो व्रती है वो भी खा सकते हैं। और शाम को सिर्फ हम यहाँ पे सांझ बत्ती जलाएंगे और आरती करेंगे। हर हर महादेव, जय माँ गौरी। तो गाइस, अभी ये कल का वीडियो है। तो आपने कल देखा कि मैं सिर्फ भोग प्रसाद उठा ली थी यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ से ये चौकी को उठाऊंगी और सारी सामान को मैं जगह पे रखूंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये दीप हटाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस दीप का हमें करना क्या है, तो ये दीप हम लोग गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। ये जल गया हुआ है, तो घी से बना हुआ और ये जल जाने से अच्छे से पक गया है, तो इसको मछलियाँ खा लेंगी। तो इसीलिए हम इस सभी को जल में प्रवाहित कर देंगे गंगा जी में। तो इससे गंगा जी में भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस सिलवट को भी और ये दीप को और ये दीप को सभी को हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, तो मैं आपको बताते चलूँगी कि इसको साथ ही साथ करना क्या है इन सारी चीज़ों का। तो ये मैं सारी दीप को हटा दी हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और गाइस, ये दक्षिणा का पैसा है। तो ये दक्षिणा के पैसे को या तो आप एक जगह इकट्ठा करके रखें और किसी कुमारी कन्या को दे सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर के दान पात्र में या फिर किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। तो ये दक्षिणा का पैसा है, तो इसको आप लोग ये कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से। और गैस, ये लोटे का जल है और ये मैं भोग के लिए जल रखी हुई थी। तो ये दोनों जल को भी मैं किसी फूल के पेड़ में डाल दूंगी और इनको भी मैं हटा दूंगी और इसको धोकर। और तो गाइस, ये 16 श्रृंगार का सामान जो मैं कल चढ़ाई थी मंगलवार को, तो आज इसको हम लोग हटा लेंगे और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, और या फिर आप चाहें तो इसको आप रख भी सकते हैं। तो ये सारी सामग्री को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे और फिर जब अंतिम हम लोग मंगलवार का व्रत करेंगे, मंगला गौरी का व्रत करेंगे, तो उसमें भी इसी प्रकार से हम लोग 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और बाकी दिनों में सिर्फ हम सिंदूर माता रानी को अर्पित करेंगे। तो ये श्रृंगार का सामान आप खुद यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ श्रृंगार का सामान आप चाहें तो दान कर सकते हैं और किसी सुहागन स्त्री को अगर आप देना चाहें तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो अभी मैं इस 16 श्रृंगार के सामान को यहाँ से हटा रही हूँ। तो गाइस, ये जो जल है, तो अभी मैं इसको धो लूँगी। ये इस जल को मैं किसी के पेड़ में डाल दूँगी और इस जल को मैं अभी लोटकी को धो लूँगी और फिर से मैं पूजा में इसी लोटकी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये जल भी मैं अभी हटा दूँगी यहाँ से। और गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मूंग, ये गेहूँ, ये चावल, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाई थी।
पार्वती माता को। तो ये सारी चीज़ें आप गंगा जी में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप चिड़ियों को डाल सकते हैं खाने के लिए। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये छिटाए नहीं और इस पर पैर नहीं लगे, क्योंकि ये चढ़े हुए अनाज है। तो आप कोशिश करके या तो गंगा जी में ही इसको, जब सारी सामान को जब गंगा जी में आप डालें तो उसी में इसको डाल दें, ताकि इसको कोई भी जीव जंतु जो जल में रहते हैं तो वो खा लेंगे। तो अभी सारी सामान को एक जगह हम लोग इकट्ठा कर देंगे और सभी को जल में प्रवाहित कर देंगे। तो गाइस, ये जो संकल्प हम लोगों ने किया है तो इसको भी हम लोग गंगा जी में ही डाल देंगे। और इस सिक्के को आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी दान पात्र में आप डाल सकते हैं, और इसको भी हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो गाइस, ये कलश है, तो कलश में जो ये फल है तो इसको भी हम गंगा जल में प्रवाहित कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप श्रीफल ही रखें, आप कोई भी फल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग उठाते हैं व्रत को और जिस दिन हम लोग उद्यापन करते हैं तो उस दिन हमें श्रीफल ही रखना चाहिए कलश के ऊपर। तो ये इस जल को और ये आम के पल्लव को, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जल में प्रवाहित कर देंगे। और इस जल, ये जो जल है तो इसी आम के पल्लव से पूरे घर में हम लोग इस जल का छिड़काव करेंगे। और जो जल बच जाएगा तो उसे हम किसी पेड़ के, किसी पौधे में या फिर पेड़ में डाल देंगे। अगर आपके घर के आसपास बेल वृक्ष हो तो बेल के पेड़ में भी आप इस जल को डाल सकते हैं। मेरे घर में है तो मैं वहीं पे बेल के पेड़ में ही इस जल को डालूंगी। तो अभी मैं इसको भी हटा रही हूँ यहाँ से। और गाइस, यहाँ जो ये हम लोगों ने इसको भी चढ़ाया तो इसको भी हम लोग गंगा जल में डाल देंगे। ये कलश के नीचे ये अनाज जो हम लोग रखे हुए थे तो इसको भी हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप एक झोले में रख लें और एक साथ ही गंगा जी में आप जाकर प्रवाहित कर दें। तो गाइस, ये जो जितने भी फूल और पत्ते मैं चढ़ाई हूँ माता पार्वती को और गणेश जी को और शंकर भगवान जी को, तो ये सारे गंगा जी में चले जाएंगे और इसको किसी नदी में हम लोग प्रवाहित कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ से मैं हटा ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और सभी को मैं एक झोले में रख लूँगी। और एक पुष्प आप चाहें तो माता पार्वती का चढ़ा हुआ आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो एक पुष्प मैं यहाँ पे रख लूँगी और बाकी सबको मैं गंगा जी में प्रवाहित कर दूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये गणेश जी हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण, अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता हो तो आप ये जनेऊ रख सकते हैं और उसको पहना सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। या अगर कोई नहीं हो पहनने वाला तो आप ये मौली और जनेऊ को भी गंगा जी में विसर्जित कर दें। और ये सुपारी और ये अक्षत है तो ये सारी चीज़ें गंगा जी में चली जाएंगी। और जब फिर हम लोग व्रत करेंगे तो फिर से हम लोग इस तरह से नया बनाएंगे और फिर हम लोग इस व्रत को करेंगे। तो इस सारी चीज़ों को अभी गंगा जी में रखा जाएगा। और जो ये गणेश जी हैं तो गणेश जी को और भोले बाबा को और माता पार्वती को मेरे घर के पास बेल वृक्ष है तो मैं वहीं पे इनको विसर्जित करूँगी। वहीं बेल के पेड़ के पास मैं ये दबा दूँगी। और ये माता का चुनरी है तो आप इस चुनरी को रखें और प्रत्येक मंगलवार को आप इसी चुनरी का यूज कर सकते हैं। फिर से इस पर थोड़ा सा जल छीटें और फिर से ये चुनरी उठाकर आप माता रानी का फिर से पूजन कर सकते हैं। फिर लास्ट जो आपका मंगलवार का व्रत होगा तो उसमें आप फिर नई चुनरी लाएं। बार बार ये चुनरी लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप वस्त्र रूपी मौली भी चढ़ाकर पूजन कर सकते हैं। ये जो माता गौरी हैं और गणेश जी हैं और शंकर भगवान हैं तो इनको मैं बेल वृक्ष के ही पास, मट्टी में, ये सब मट्टी के हैं तो वहीं पे मैं इनको दबा दूंगी मिट्टी में। तो ये, और ये जो चावल है तो इनको मैं नदी में प्रवाहित कर दूंगी। और यहाँ पे जो माता गौरी हैं और शिव जी हैं तो इन सभी को मैं बेल वृक्ष के नीचे दबा दूंगी। और ये चावल मैं रख देती हूँ, ये मैं नदी में प्रवाहित करूँगी और इनको मैं बेल वृक्ष के नीचे दबा दूंगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि सारी पूजा की चौकी खाली हो चुकी है। पूरा आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पूजा का चौकी हो चुका है कंप्लीट। तो इसी प्रकार से हमें प्रत्येक बुधवार के दिन चौकी को उठाना है। मंगलवार के दिन हम नहीं उठाएंगे चौकी को, बुधवार के दिन चौकी उठाएंगे। और आप चाहें, अगर आपके घर के आसपास बेल वृक्ष नहीं हो तो आप इनको भी गंगा जी में प्रवाहित करें। तो प्रवाहित आप पारण से पहले ही प्रवाहित कर ले, उसके बाद ही आप पारण करें और सीधा जरूर से निकालें पारण के दिन।
तो इसी प्रकार से चौकी उठाना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।